चलिए हम लोग आज के क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए हैं और आज हम लोग क्वेश्चंस, जैसे कि ये क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट में किया था, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस। टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोगों को कुछ उस अच्छे से एक बेटर वे में क्वेश्चंस करने हैं। एंड नाउ टुडे वी विल लर्न समथिंग अबाउट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. I will not take so much time for this. And you know a concept, distance is equal to speed into time. Distance equal to speed into time. यहाँ पर जैसे आपने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ा था, तो टाइम एंड वर्क में क्या था कि टोटल वर्क कंप्लीट करना था. टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई एक सर्टेन एफिशिएंसी से कोई वर्क कंप्लीट करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी स्पीड के अनुसार काम करता है एंड टाइम तो टाइम ही है. आप सिंपल सी बात है, स्पीड अगर आप थोड़ा फास्ट चलेंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे, तो टाइम जो आपका एक अपने एस्टिमेटेड टाइम आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. और स्पीड जब आप डिक्रीज करेंगे तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा. यानी दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है. जैसे वहाँ पे था टाइम वेरीज इन्वर्सली विथ एफिशिएंसी, सेम एज यहाँ पे भी होगा स्पीड वेरीज इन्वर्सली विथ टाइम, और टाइम वेरीज इन्वर्सली विथ एफिशिएंसी, दोनों में से कुछ भी. तो यानी कि हम लोग समझ गए कि स्पीड वेरीज इन्वर्सली विथ टाइम और टाइम वेरीज इन्वर्सली विथ स्पीड, दोनों ही पॉसिबल है. अब जैसा कि हम आपको थोड़ा बताएं कि अगर किसी सर्टेन केस में दिया हुआ है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट. व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, when constant distance will be given and a person A and a person B is traveling with 30 kilometer per hour and B is traveling with 40 kilometer per hour. What will be the ratio between them? What will be the 3 ratio is of to their 4. speeds? The 3 is to the ratio of their speeds will be uh, 3:4. And you know, speed varies inversely with time. Then can you tell me what will be the ratio between time taken by them? 4 is to 3. 4:3. एक्चुअली ये होता कैसे है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है बिकॉज इन्वर्सली का मतलब होता है रेसिप्रोकल होना. तो यानी कि स्पीड वेरीज इन्वर्सली है, तो एक्चुअली में होता है स्पीड का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल टाइम होता है. तो हम लोग लिखते हैं क्या, 3 अगर दिया हुआ है तो हमने लिखा 1/3, 4 अगर दिया हुआ है तो 1/4. अब रेशियो का ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें वैल्यूज आपस में इंटरचेंज होकर के 4:3 हो जाता है. तो जब टू वैल्यूज ओनली गिवन होंगे, उस केस में ये सीधे इन्वर्स हो जाएगा. अब सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है A, B एंड C. द स्पीड ऑफ A is 30 किलोमीटर पर आवर, speed of B is 40 kilometer per hour, and speed of C is 50 kilometer per hour. Now we have to find out the ratio between A, B and C to cover the distance. To cover the distance. अच्छा, सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा लास्ट क्लास में जिस फॉर्मेट में आपने दिया था. ठीक है, नेम, इनरोलमेंट नंबर, स्ट्रीम और प्रोग्राम एंड कॉन्टैक्ट नंबर. चलिए, यहाँ पर जो है स्पीड का रेशियो आप कहेंगे सर ये तो 3:4:5 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ठीक है, जब आप टाइम की बात कहेंगे तो यहाँ पर जैसे ओनली 2 वैल्यूज थे तो आपने दोनों को जस्ट इन्वर्स कर दिया. पर इन दिस केस व्हाट कैन बी डन, यहाँ पे आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3, 1/4 एंड 1/5. After doing this, we have to take the LCM of 3, 4 and 5 और LCM of bases. बताइए 3, 4 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, बताइए 3, 4 और 5 का LCM
सर 60। 60 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहीं पे भी रख के मल्टीप्लाई करें ईच एंड एवरी से। तो 1/3 इंटू 60 होगा तो कितना आएगा, कहेंगे सर 20 आएगा। 1/4 इंटू 60 होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 15 आएगा। और 1/5 इंटू 60 कहेंगे तो सर 12 आएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5, and according to that the time taken by A, B and C in the ratio to 20:15:12. Is it clear? तो ये हुआ आपका कंसेप्ट। ये क्या था, कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट को शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर स्पीड का रेशियो यहाँ पे गिवन है A, B and C, the ratio between them is 3:4:5. How can we find out the ratio between ratio of the time taken by A, B and C to cover the distance? तो यहाँ पे आप एक काम तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इन्हीं तीनों का एलसीएम ले लें। आप कहेंगे सर ये तो 60 होगा, ठीक है, आपको ये एक्स्ट्रा पार्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अल्टीमेटली आप जो यहाँ पे हो रहा है वही काम कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लिख नहीं रहे हैं। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो आप कहेंगे सर 20 होगा। यहाँ पर होगा कितना बताइए, 20 होगा। उसके बाद कहेंगे आप सर 15 होगा, और यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, ये हुआ एक प्रॉपर वे में आपको सोल्यूशन करने का तरीका, जहाँ पे कोई इसके लिए कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि आपका ए बी एंड सी ही होना चाहिए, डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ एनीथिंग। एंड अगर सपोज कीजिए ऐसा भी किया जा सकता है कि ए है, सॉरी, द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम इरेज कर देते हैं जिससे जगह मिल जाएगा। अभी देखिए स्पीड का रेशियो अगर यहाँ पे गिवन है 3:4:5, आपको पता है कि टाइम चाहिए वो भी इसके नीचे का, जिसके नीचे का टाइम चाहिए आपको उसको आपको काउंट नहीं करना है, मतलब 3 को आपको काउंट नहीं करना है। तो बताइए 4 जा कितना होगा, 20. 20। आपको अब यहाँ की वैल्यू अगर चाहिए, ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन नॉट काउंट 4। तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द सेकेंड प्लेस, 5 जा 15। And now tell me, what can be the value for the last place? सर 12। 12। मतलब यहाँ पर 5 नहीं कैलकुलेट करेंगे और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो मिल गया आपको 20, 15 and 12. Is it clear? And another concept, just I'm discussing with you, like when time is constant, जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो टाइम जब कांस्टेंट होता है तो आपको दो तरीके का एग्जांपल बताते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी क्लास में अनामिका है और श्रेया, ठीक है। अनामिका को और श्रेया को दोनों को ही फोन गया है कॉलेज से कि विद इन 1 आवर यू हैव टू रीच द कॉलेज बिकॉज यू हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स। तो अनामिका और श्रेया दोनों को फोन गया है, और अनामिका किसी एक सर्टेन प्लेस पे रहती हैं और श्रेया भी किसी सर्टेन प्लेस पे रहती हैं, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। फिलहाल हम लोग नहीं अज्यूम कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस है। तो हमने अज्यूम किया कि अनामिका जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी वो होगा d1, और श्रेया जितना डिस्टेंस कवर करेंगी वो होगा d2। बट अनामिका has to reach the college within 1 hour, and also Shreya has to reach to college in 1 hour. That means time is constant. Yes or no? कोई जरूरी थोड़ी है कि हाँ, कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 आवर ही होगा, 2 आवर भी हो सकता है, 3 आवर भी हो सकता है, तो 1.5 आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हम लोग यहाँ पे एक खुद के कंसेप्ट को कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 1 आवर का एक कैलकुलेशन दिया। हम कहेंगे भाई अनामिका का डिस्टेंस डिफरेंट है और श्रेया का डिफरेंट है,
तो अनामिका का स्पीड हम लोग डिफरेंट ले लेते हैं, वो है s1, और श्रेया का स्पीड हमने ले लिया s2. नाउ प्लीज टेल मी, this is called distance and this is called speed. Now distance by speed equal to what will come? Time T1. Time. It means the time taken by Anamika will be in this format. That will be d1 by s1. Same as when Shreya will cover the distance, Shreya will take the time in this format d2 by s2. It means the time is constant, so can we make it equal? Can we equate each other? In this case, after this equation, you will get d1 by d2 is equal to s1 by s2. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. It means from this calculation, we are getting when time is constant, in that case, the distance ratio, the distance ratio will be equal to speed ratio, or the speed ratio will be equal to distance ratio. Is it clear? अगर हम कहते हैं कि A है, B है और C है, A की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और C की स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर. This is the speed of A, B and C. What will be the ratio of their speeds? 33, 66 and 99. When we will divide each of them by 11, it will come that 3 is to 6 is to 9. This is the ratio of the speeds of A, B and C. Clear? So further it will cancel. क्या बाबू? 1:2:3. सॉरी, नहीं, अच्छा, ये तो 3 हो गया. हम इसको डिवाइड कर दे. 33 से एक्चुअली मैं कंफर्टेबली कटता. हम लास्ट में 99 क्यों लिख दिए थे, हमको उसको लिखने की इच्छा थी 110. चलिए, तो 1:2:3 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि इनके स्पीड का रेशियो है 1:2:3, तो इनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 1:2:3 व्हेन टाइम विल बी कांस्टेंट. मेरी बात समझ पाए? जब टाइम Yes. कांस्टेंट होगा तो जिस रेशियो में इनका स्पीड है, ये उसी रेशियो में डिस्टेंस भी कवर करेंगे. ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपने थोड़ा बहुत समझ लिया. एक क्वेश्चन है, धर्मेंद्र started from his home to office with 4 kilometer per hour and he came back from his office with 5 kilometer per hour. He took 3 hours for the entire journey. Find the distance from his home to office.
कहेंगे सर क्वेश्चन तो ठीक है कि धर्मेंद्र स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस विथ 4 किलोमीटर पर आवर एंड he comes back sorry he comes back sorry came back he came back from his एक्सक्यूज office मी सर। हाँ सर एक्चुअली 4:30 से जेडीएस का पीपीटी राउंड है, तो क्या मैं निकल सकता हूँ? ठीक है बाबू अटेंडेंस दे दिए आप हाँ सर, दे दिए। ठीक ठीक with 5 kilometer per hour he took 3 hours for the entire journey find the distance from his home to office अब देखिए सीधा सी बात यहाँ पे है कहेंगे कि देखिए वो होम से ऑफिस गया ठीक है और फिर क्या किया बंदा ऑफिस से होम आ गया तो जितना डिस्टेंस वो गया उतना ही डिस्टेंस वापस आया मतलब डिस्टेंस सेम है तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो आपने पढ़ा है कि स्पीड इनवर्सली वेरीज विथ टाइम ठीक है तो आप यहाँ पे समझ गए कि स्पीड का जो रेशियो था इनका जाने का वो 4 था और आने का था 5 तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा तो कहेंगे सर यहाँ पे 5:4 होगा इसका मतलब जाने में ये 5 यूनिट टाइम लेते हैं और आने में 4 यूनिट टाइम लेते हैं इसका मतलब जाने का टाइम और आने के टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो इसका मतलब वो इंटायर जर्नी को कवर करने के लिए 9 यूनिट टाइम लेते हैं ठीक है और क्वेश्चन कहता है कि इंटायर जर्नी को कवर करने में इन्होंने 3 आवर्स का टाइम लिया तो 9 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा बताइए 1 यूनिट इक्वल टू 1/3 ठीक है यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गया कि 1 यूनिट की वैल्यू है 1/3 मेरी बात क्लियर हो पा रही है या फिर से बताएं हम एक बार सब लोग प्लीज कंफर्म कीजिए एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म अनामिका वेयर आर यू सौभिक वसुधा हेलो सर सर। क्लियर। जी समझ नहीं आ रहा बाबू हाँ सर, एक बार पहले से बता दीजिए तो। देखिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारा तरीका होता है करने का इस सम्स को इस टाइप के सम्स को तो पहले तो मन में आएगा कि सर स्कूल में भी हम लोग सीखे थे इस टाइप का सम्स तो स्कूल वाला सम्स भी हम लोग कर सकते हैं मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ और देखिए ठीक से करने से क्या होता है ना कि बहुत ही मिनिमम मैक्सिमम आप 4 to 5 सेकेंड्स में बना लेंगे इसको क्वेश्चन में बोला है धर्मेंद्र अपने घर से स्टार्ट होता है ऑफिस के लिए with 4 kilometer per hour and comes back with 5 kilometer per hour he took 3 hours for the entire journey इसका मतलब जाने और आने के लिए उन्होंने टोटल 3 hours का टाइम लिया तो एक तो ये तरीका होता है कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो वो गया है d किलोमीटर डिस्टेंस वी आर अज्यूमिंग ही कवर्ड d किलोमीटर डिस्टेंस ठीक है आपको पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम ठीक है तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम कितना होगा ठीक है जा रहे हैं आने में d किलोमीटर वापस आते हैं विथ 5 किलोमीटर तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये टाइम मिला करके होता है 3 आवर्स ये भी एक वे है जिसको सॉल्व करेंगे तो भी बहुत इजी है इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे क्या होगा 5d इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा 5d ये हो जाएगा 4d यानी कितना हो गया कुल मिला करके ऊपर हो गया 9d नीचे कितना हो गया 20 9d इक्वल टू 20 है ना 90/20 इक्वल टू 3 तो आप अगर यहाँ पे इससे इसको d इक्वल टू क्या कहेंगे 3/20 सॉरी 3 × 20/9 से 3 काट दिए तो 6 होल 2/3 किलोमीटर हो जाएगा और इसके लिए अगर हम ऐसा आपको बताएं नेक्स्ट वाला वे तो हम कहेंगे सर यहाँ पे कहेंगे आप सर यहाँ पे जो है आप बता रहे हैं कि स्पीड का रेशियो है 4:5 मतलब कि 4 and 5 जाते समय 4 है और आते समय 5 है डिस्टेंस अगर इक्वल है तो कितना टाइम लगेगा ये लिखने में 5:4 ये तो मेंटली हो जाएगा फिर क्या होता है कि इनका जो टोटल डिस्टेंस होगा जितना डिस्टेंस इन्होंने जाते समय कवर किया आते समय उतना ही डिस्टेंस कवर किया डिस्टेंस कैसे निकलता है
स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना है 4, टाइम कितना है यूनिट के फॉर्म में 5, तो 5 4 जा 20, तो 20 विल बी द डिस्टेंस। इसका मतलब 20 यूनिट, नॉट 20 विल बी द एग्जैक्ट एब्सोल्यूट फॉर्म। चलिए, आपको पता है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जाने में 5 यूनिट टाइम लगता है, आने में 4 यूनिट टाइम लगता है, टोटल टाइम हो गया 9। अब देखिए नया मेथड है ना, इसलिए आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आप कंफर्टेबल हैं फिलहाल तो आप इसके साथ कर सकते हैं, पर ज़्यादा टाइम टफ सम्स के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होता। 9 यूनिट इक्वल टू होता है, 9 जो है आपका वो टोटल टाइम जो कि उन्होंने लिया इसके बारे में है, ठीक है। तो 9 यूनिट अगर आपका है 20, सॉरी 9 यूनिट अगर 3 है तो 1 यूनिट कितना होगा 3/9, ठीक है। सॉरी ऐसे क्यों लिख रहे हैं 3/9, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 3/9, पर निकालना कितना है आपको 20 यूनिट, तो इंटू 20 कर दीजिए, ये 3 और ये वाला हो गया, सॉरी हो गलत कैसे कर दिया, चलिए तो ये वाला हो गया आपका 3, 20/3 यानी कि 6 होल 2/3। समझ आया? यस सर। जी। और भी बहुत सारा मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, फिलहाल ये था। अभी हम कहते हैं, अब अनामिका की बात करते हैं। अच्छा हाँ, और इसका फॉर्मूला भी बता दें आपको, इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हाँ, फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। एक्स क्या है, स्पीड 1 है, वाई क्या है, स्पीड 2 है, ठीक है। टोटल टाइम जो उन्होंने वहाँ पे मतलब खर्च किया, टोटल है इसीलिए यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे प्लस है, अगर टोटल नहीं दिया हुआ था तो माइनस होता। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, और एक स्पीड है आपका 4, दूसरा स्पीड है 5, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। बोला है ना डिफरेंस इन दोनों के, सॉरी डिफरेंस बोल रहे हैं, सम क्या होगा 9, और इनटू टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 3, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 हो गया 20/3 यानी कि 6 होल 2/3, इतना किलोमीटर। समझ आया? यस सर। ओके। अभी क्या हुआ कि अब एक अनामिका के लिए क्वेश्चन देखते हैं। अनामिका, अनामिका है क्लास में? अनामिका started from her home with 4 kilometer per hour and she reaches 6 minutes late for to her office. When she started with 5 kilometer per hour, then she reached office before 6 minutes. Find the distance, फाइंड, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड फाइंड व्हाट
in how much time should she reach office at exact time? देखिए, अनामिका जो है अपने घर से निकलती हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो ऑफिस 6 मिनट लेट पहुंचती हैं। और when she started with 5 kilometer per hour, then she reaches office before 6 minutes. Find the distance from home to office and find in how much time should she reach office at exact time. तो now first of all we have to find out the first question. तो जैसे कि आपको पता है कि जब अनामिका 4 के स्पीड से चलती हैं तो 6 मिनट लेट हो जाती है। यानी कि सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, हम कहते हैं ये आपका एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है पहुंचने का, जिसमें आप लेट भी नहीं होंगे और पहले भी नहीं आके आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 4 के स्पीड से चलते हैं या चलती हैं तो वो 6 मिनट यानी कि 6 मिनट लेट पहुंचती हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हैं। यानी कि अगर पहुंचने का समय अगर 10 AM है तो वो कितने बजे पहुंचती हैं? 10:06 में पहुंचती हैं। कितने के स्पीड से? तो 4 के स्पीड से। जब 5 के स्पीड से चलती हैं तो क्या होता है? बोले भाई हम तो पहले पहुंच गए हैं। कितना पहले पहुंच गए आप? तो फिर आप पहुंच गए कि 6 मिनट बिफोर, यानी कि 9:54 AM में पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है? तो 6:54 AM में पहुंच गए हैं। तो अब एक बात बताइए कि आपके एग्जैक्ट टाइम से यहाँ 6 मिनट ज़्यादा था, यहाँ पर 6 मिनट कम था। कितने मिनट का एक्चुअली में डिफरेंस था यहाँ से यहाँ तक का? यानी कि 5 के स्पीड से जितने बजे आप पहुँचते हैं और 4 के स्पीड से जितने बजे पहुँचते हैं तो उसमें कितनी देर का डिफरेंस है? जल्दी बताइए। सर 12 मिनट। 12 मिनट। इसका मतलब ये हुआ उसने आपको इनडायरेक्टली डिफरेंस दे दिया था, यस और नो? यस सर। आपको इनडायरेक्टली उसने डिफरेंस दे दिया था 12 मिनट्स का। तो अगली बार से हम लोग ये समझ जाएंगे कि जब भी कभी बिफोर आफ्टर का केस हो, यानी कि 6 मिनट आफ्टर एंड 6 मिनट बिफोर, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 6, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 6, यानी कि 12 मिनट का डिफरेंस होगा। अगर बोलता कि 5 मिनट लेट एंड 10 मिनट अर्ली, क्या होता? 5 मिनट लेट एंड 10 मिनट अर्ली क्या होता? बोलते सर 15 मिनट्स होता है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इनडायरेक्टली यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रहा है कि देखिए, अगर 5 के स्पीड से आप जितना समय लेते हैं, 4 के स्पीड से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 12 मिनट लेस टाइम लगेगा, है ना? और अगर आप 5 के स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और अदर देन 4, तो आपको 12 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जाइए वापस आइए तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 4 5 सॉरी ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? 4 वाले में, ठीक है। कम टाइम किस में लगेगा? 5 वाले में। तो आपको पता है कि इस टाइम में और इस टाइम में कितनी देर का अंतर है? 12 मिनट्स का। तो 12 मिनट अगर आता है तो 12 मिनट को मिनट में नहीं लिखना है, आवर में लिखना है। 12/60 यानी 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, आपको जैसा कि पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? ये होगा 5D, ये होगा 4D। डिफरेंस क्या आया? ओनली D। बाई 20 इज इक्वल टू 1/5। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 हो गया, यानी कि D/4 इक्वल टू 1, यानी कि D इक्वल टू 4। ये हुआ मेथड 1 जो आप स्कूल से सीखते आए हैं बचपन से। एंड सेकेंड मेथड क्या होगा? इसमें आप सिंपली समझेंगे कि मैंने आपको जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाया था, सेम टू सेम ये भी वही क्वेश्चन है। बस वहाँ पे क्या था कि टोटल टाइम दिया हुआ था, यहाँ पर जो है टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन है। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल टू होगा एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। वाई डिफरेंस ऑफ टाइम बताइए, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन।
तो speed 1 is 4, speed 2 is 5, and the difference between them is 1, and difference of time is 12 minutes. So we cannot use 12 minutes because the speed is given in kilometer per hour. So we have to use only kilometer, only hour with kilometer. So 12 by 60, 5 cancelled out, then it will give you 4 kilometer per hour. Clear? Understood? Yes, sir. अभी देखिए, तो ठीक है, अभी तक तो हम समझ गए, लेकिन सर अभी तक तो दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं आया आंसर। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं आया, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हैं। जो दिया हुआ है कि अगर आपको लेट भी ना हो और आप टाइम पे पहुंच जाएं तो इसके लिए क्या करना है। तो सीधा सा बात है, देखिए आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल है, यस और नो, क्योंकि जितना जाना है उतना ही वापस आना है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये तो बात क्लियर है कि डिस्टेंस तो इक्वल है, तो हम कह देंगे कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का जो होता है इन्वर्स होता है टाइम। तो हम कहेंगे सर 5:4 होगा, यानी कि जब वो 4 के स्पीड से चलेगा तो 5 यूनिट टाइम में अपने ऑफिस पहुंच जाएगा, और 5 के स्पीड से जब चलेगा तो 4 यूनिट टाइम में अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। तो बताइए कि जब वो 4 के स्पीड से चलेगा तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा। ये बोल रहा है कि 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं लेगा, वो लेगा 6 मिनट एक तरफ और 6 मिनट एक तरफ, तो यानी कितने मिनट का डिफरेंस हुआ, 12 मिनट्स का। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट इक्वल टू 12 मिनट हो गया, बिकॉज with the speed of 4 kilometer per hour, Anamika can reach the destination. अच्छा, with the speed of 4 kilometer reach the destination, 1 unit equal to 12, तो 5 unit equal to 60 मिनट और 1 आवर। अब आप बताइए, जब अनामिका 4 की स्पीड से चलती हैं तो वो 60 मिनट में पहुंच जाती हैं, यस और नो। ठीक है, यानी कि 1 आवर में पहुंच जाती हैं। तो यानी कि अगर हमको डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे। सीधा सा बात है कि डिस्टेंस जो होता है आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड जो आपको मिल गया यहाँ पर 4 की स्पीड से अगर आप चलते हैं तो आप 1 आवर में पहुँचते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मिल गया आपको 4। अदरवाइज आपको एक चीज़ बताया गया था कि भाई एग्जैक्ट टाइम बताइए, तो क्या होगा। कहेंगे सर जब वो 4 के स्पीड से चलता है तो वो 60 मिनट में अपने जर्नी को कंप्लीट कर देता है। With the speed of 4 km per hour, Anamika can complete the journey in 60 minutes. But after reaching the destination, Anamika saw that or observed that she became late for 6 minutes. It means she had to complete the journey within 54 minutes. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो इतना करने के बाद पता है आपको क्या हुआ। कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है। 4 और 5 का स्पीड था तो टाइम होगा 5:4। डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट 12 है तो 5 यूनिट 60 है, 60 का मतलब 1 आवर, 4 इंटू 1 तो 4 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस आ गया। टाइम की बात करें तो जब आप 4 की स्पीड से चलेंगे तो 60 मिनट में पहुंचेंगे, यानी कि 6 मिनट लेट होगा, यानी आपको 54 में पहुंचना चाहिए था। इससे भी वही आएगा, 12 4 जा 48, 48 मिनट में आप क्या करते हैं, जब 5 की स्पीड से चलते हैं आप तो 48 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आप पहुंच के आपको 6 मिनट वेट करना पड़ता है। अगर हमको वेट नहीं करना पड़ता, इसके लिए क्या करना होता, हम 6 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकते थे, यानी कि हम टोटल 54 मिनट में पहुंच जाते। इज इट क्लियर? कितना टाइम लगा आप बताइए। देखा स्पीड आपने, इससे भी ज़्यादा स्पीड हो सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। आई थिंक समझ पा रहे हैं ना आप लोग। Yes, sir. अच्छा, तो शोभिक, शोभिक की बात करें अगर, नामिका भी हो गया, धर्मेंद्र हो गया, शोभिक की बात करते हैं। व्हेन शोभिक is traveled with 7/5 of his usual speed, then he reaches the destination
nation 10 minutes earlier. Find in how much time he can complete the journey with his usual speed. अब देखिए सीधा सा बात है, व्हेन सोविक इज ट्रैवल विथ, सोविक का नाम तो भाई बड़ा होना चाहिए, सोविक का नाम तो अब सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत इज्जत से नाम लेना पड़ेगा, है ना सोविक? Yes, sir. एकदम इज्जत तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. When Sobik is traveled with 7/5 of his usual speed, it means now Sobik is traveling with which speed, 7 or 5? When Sobik is traveled with 7/5 of his usual speed, it means now the speed of Sobik is 7. Yes or no? Yes, sir. It means when Sobik is traveling with 7/5 of his usual speed, it means uh, right now Sobik is traveling with 7 unit per hour instead of 5. It means Sobik's actual speed is or usual speed is 5. Clear? Okay, sir. So speed is this. When Sobik uh, is traveling with 7 unit per hour instead of 5 unit per hour, he can take 30 minutes less. Clear? अच्छा बताइए, जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल ही है ना दोनों के लिए, आप यहाँ जाइए डिस्टेंस तो सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा क्या होता है? सर टाइम। टाइम. तो हम लोग लिखेंगे 5:7. अब बताइए, जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगा तो कितना समय लेगा, सोच के बताइए. जिसके नीचे जो है वही होगा. हाँ, जो वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगा तो कितना समय लेगा, वो कहेंगे सर 7 यूनिट टाइम लेगा. और जब अपने वो नए वाले एक्स्ट्रा स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लेगा, वो 5 टाइम लेगा. तो बताइए, जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है तो कितना टाइम सेव करता है, कितना यूनिट सेव करता है? और कहेंगे सर 2 यूनिट तो सेव किया, यानी कि 2 यूनिट इक्वल टू 10 मिनट. 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट. ये क्या हुआ, 10 मिनट. तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 5 मिनट, है ना? तो 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 5 मिनट. कोई दिक्कत? No, sir. दिक्कत है? No, sir. हाँ. तो जब अपने वो यूजुअल स्पीड से चलेगा तो यूजुअल टाइम कितना होगा, 7 यूनिट. तो 1 यूनिट अगर 5 मिनट है तो 7 यूनिट कितना होगा, 7 5 जो 35. अब आपको बताते हैं कि फास्ट कैसे होता है. हम कहेंगे कि व्हेन सोबिक इज ट्रैवलिंग विथ 7/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो इसका उल्टा होगा टाइम, 5/7. उल्टा कर दिया हमने. अच्छा, कितना टाइम सेव हुआ, तो 2 यूनिट सेव हुआ. तो 2 यूनिट अगर हमारा 10 है तो 1 यूनिट 5 है, तो 5 यूनिट कितना होगा, सॉरी 5 यूनिट जब वो यूजुअल स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लेता है, वो 7 यूनिट टाइम लेता है. 7 इंटू 5 मिलाकर कितना हो जाएगा, बताइए. 7 35. 35. ये क्या हो गया, पेन चल नहीं रहा है क्यों, 35. ठीक है. तो क्या बोले, मेरे बताइए, टफ वाला तरीका बताएं या फिर मतलब थोड़ा लेंदी वाला बताएं कि यही चलेगा? Sir, this one, sir. दिस वन. ओके. तो अभी हम लोग करते हैं. अच्छा बताइए, थोड़ा ट्रेन का एक प्रॉब्लम करते हैं. ट्रेन जो है जब ट्रैवल करती है तो
पता है इसमें दो केस वर्क करता है, एक स्पीड का केस होता है, एक डिस्टेंस का केस होता है। तो पहले डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा बताइए, ट्रेन जब डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेन जब किसी स्टैंडिंग मैन को पार करती है तो ट्रेन कौन सा ऑब्जेक्ट पार करती है, मतलब कौन सा डिस्टेंस पार करती है, कौन सा डिस्टेंस मतलब कवर करती है। ट्रेन जब स्टैंडिंग मैन को पार करती है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक स्टैंडिंग मैन होगा, ठीक है। अब ट्रेन इधर से, यहाँ पे ये बंदा खड़ा है और ट्रेन जो है आपका इधर से आ रही है, ठीक है। अब इसको हम ट्रेन जैसा बना दे रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा कि ये वही ट्रेन ही है। हाँ, ट्रेन जब आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा बताइए, कौन सा ऑब्जेक्ट पार करेगा वो, ये तो बंदा खड़ा है यहीं पे, तो ट्रेन जो है अपना लेंथ पार करेगा, है ना। कि when train will pass and a standing man, it means कौन सा डिस्टेंस वहाँ पे कवर होगा, ओनली ट्रेन का। अच्छा, ट्रेन जब पार करता है किसी इलेक्ट्रिक पोल को, ठीक है, या फिर टेलीग्राफ पोस्ट को, तो कौन सा लेंथ वो पार करता है। अब बताइए, इस मैन के बदले में अगर हम लैंप पोस्ट लगा दें तो भी क्या होगा, ओनली ट्रेन का ही स्पीड होगा, सॉरी ओनली ट्रेन का ही डिस्टेंस होगा, यानी लेंथ होगा। अच्छा, ट्रेन जब किसी डॉग को पार करेगी तो बताइए, ट्रेन जब किसी डॉग को पार करेगी तो क्या होगा बताइए, बोलते ही नहीं है कोई। सर वो डॉग का लेंथ भी होगा। डॉग का लेंथ, नहीं सर, ट्रेन का लेंथ ही होगा। वहां पर भी किसका लेंथ होगा, ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि डॉग का लेंथ थोड़ी लिया जाता है क्या, ये तो हम लोग इतने तो समझदार हैं, कोई स्पेशली हम लोगों को क्या ट्रेनिंग करने की जरूरत है इसके लिए, है ना। यस सर। बिल्कुल। तो यानी कि वहां पर, और ट्रेन किसी बर्ड को पार करती है तो, एक बच्चे ने हमसे पूछा, ठीक है, सारा क्लास हम पूछ रहे हैं, लास्ट में जब क्लास खत्म होने को आया तो एक बच्ची पूछती हैं, सर एक बात बताइए, ये सब तो ठीक है लेकिन ट्रेन जब किसी बर्ड को पार करेगी तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। देखिए सीधा सा बात है, जिन ऑब्जेक्ट्स का लेंथ नेग्लिजिबल होता है वहां पर नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट का लेंथ काउंट ही नहीं करना है। स्टैंडिंग मैन का लेंथ क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, सो वी कैन नॉट काउंट द लेंथ ऑफ अ स्टैंडिंग मैन। इलेक्ट्रिक पोल का लेंथ क्या होता है, ठीक है, लेंगे क्या बताइए, यस सर। लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोल का लेंथ, नहीं सर। एकदम वेरी गुड। तब समझ में तो आ ही रहा है आपको। चलिए, वैसे ही ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो, सर प्लेटफॉर्म का लेंथ भी होगा। हाँ, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों हो जाएगा। ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो, सर दोनों का लेंथ होगा। दोनों का लेंथ होगा। ट्रेन किसी स्टैंडिंग ट्रेन को पार करेगी तो, सेम सर। देखिए सीधा सा बात है, जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसमें अपना लेंथ पॉसिबल होगा, ठीक है, तो वहां पर ट्रेन का लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ हमेशा होगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ राइज हुआ पता है, कि हमने सिखाया उसको कि देखो प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक पोल जो है उसको पार करे तो वहां पे केवल ट्रेन का लेंथ होगा। तो एक बच्चे ने कहा अपने बगल वाले से कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रिक पोल जमीन पे गिर गया तो क्या करेंगे, समझे बात को। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप का वो स्पेशल केस का कोई क्वेश्चन होता है जहां पर लिख दिया जाता है कि ट्रेन जो है किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है जो कि आपका सपोज कीजिए कि 80 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, जो कि ट्रेन के ट्रैक के पैरेलली रखा हुआ है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक ट्रेन का ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रेन का ट्रैक है। अब हम इलेक्ट्रिक पोल को जो है हम यहाँ पे सुला के रखते हैं, तब क्या करेंगे, ट्रेन का तब इलेक्ट्रिक पोल का लेंथ नेग्लिजिबल होगा या फिर उसका काउंटेबल होगा,
सर काउंटेबल होगा सर। काउंटेबल होगा। बस इतना सा बात है कि भाई उसमें अपना लेंथ होता है या नहीं होता है, बस इतनी सी ही बात आपको जाननी है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ तक तो जान गए। इसके बाद हम लोग क्या करें अब देखिए कि ट्रेन जब किसी रनिंग मैन को पार करती है तो याद रखिए, जब डिस्टेंस का या लेंथ का केस होता है ना, वहां पे रनिंग से कोई मतलब नहीं है, रन का के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब बताइए, रन वाला वर्ड हटा देते हैं डिस्टेंस के केस में, वो मैन है ना, ठीक है, तो मैन का लेंथ नेग्लिजिबल होता है या फिर काउंटेबल होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होता है। इट मींस रनिंग मैन के केस में भी ओनली ट्रेन का ही लेंथ होगा। अच्छा, रनिंग ट्रेन के केस में रनिंग ट्रेन के केस में क्या होगा? रनिंग से कोई मतलब नहीं है आपको। ट्रेन में अपना लेंथ होता है क्या? कहेंगे यस सर, ट्रेन में लेंथ होता है। वो कहीं से भी आए, वो सेम पैरेलल ट्रैक पे आए या अपोजिट डायरेक्शन से आए, सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, किसी भी केस में आप क्या करेंगे? रनिंग ट्रेन के लेंथ को काउंट करेंगे, इसीलिए ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 बोथ होगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड के केस में बताइए, जब ट्रेन किसी स्टैंडिंग मैन को पार करती है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि स्टैंडिंग मैन के टाइम पे ओनली मूविंग ऑब्जेक्ट है ट्रेन, तो वहाँ पे स्पीड होगा ट्रेन का। पोल के टाइम पे भी स्पीड किसका होगा? ओनली ट्रेन का, बिकॉज पोल तो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। प्लेटफॉर्म मूविंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओनली ट्रेन होगा। ब्रिज मूविंग नहीं है, यहाँ पर ट्रेन होगा। ठीक है। ठीक है। स्टैंडिंग ट्रेन के बारे में क्या होगा बताइए? सर लेंथ होगा। हम्म सर लेंथ लेंथ। यहाँ पर जो है स्टैंडिंग ट्रेन में ओनली एक ट्रेन तो स्टैंडिंग है, यानी कि ट्रेन 1 जो मेन ट्रेन है जिसके बारे में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी का सारा डिटेल होगा, है ना। अच्छा, जब ट्रेन किसी रनिंग मैन को पार करती है तो रनिंग मैन में यहाँ पर जो है अल्टीमेटली क्या होता है, रनिंग के केस में दोनों का लेंथ होगा। इसमें क्या होता है, रनिंग के केस में दो कंडीशन मैटर करता है। एक होता है अपोजिट डायरेक्शन, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट बाबू। अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेम डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं अब अपोजिट डायरेक्शन की तरफ में, तो नॉर्मल सी बात है, ए मूव कर रहा है बी की तरफ, बी मूव कर रहा है ए की तरफ, तो नॉर्मल सी बात है हेलो जल्दी सर। करेंगे। हाँ। सर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका। ओह शिट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अभी सही है? यस सर। हम्म, अभी इसमें दो केस मैटर करता है, वो है एक अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि जब ए जो है बी की तरफ मूव करे और बी जो है ए की तरफ मूव करे, तो डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे ना। तो वहां पे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग स्पीड्स को आपस में ऐड करके कैलकुलेट करते हैं, और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। यस सर। हम्म, ये बताइए, अगर पुलिस जो है किसी चोर को पकड़ रहा हो, ठीक है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए पुलिस को पकड़ने के लिए चोर को? सर पुलिस की। श्योर तो? सर चोर की। चोर की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा? वो पकड़ाएगा नहीं सर। तो आप नहीं चाहते हैं वो पकड़ाए? सर पर वो अपने आप को बचाना तो चाहेगा ना। हाँ हाँ, बचाना चाहेगा, लेकिन मतलब हम लोग तो ये बात करेंगे ना कि जो सही है, ठीक है, जो ओके सर। सोशली भी सही है ना।
ऐसे कभी कभी हो जाता है कि चलिए चोर को भी भगा दिया जाए, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। Jayanti started from Goa to Mumbai at 8 a.m. with speed of 40 kilometer per hour. After 3 hours, Rahul started from कहाँ से स्टार्ट कराया जाए राहुल को? मुंबई से, मुंबई टू गोवा with speed of 25 kilometer per hour if the distance between Mumbai and Goa is 510 kilometer. At what time will फिर प्रॉब्लम हो रहा है, will both the persons meet? बताइए वाला, हम बताएं? हम बताएं? चलिए यहाँ पे देखिए, सीधा सा बात है, 2 पर्सन्स हैं, ऐसे ऐसे करके, एक यहाँ से चला, एक यहाँ से चला, और दोनों के बीच का जो आपको पता है कि डिस्टेंस है 510 किलोमीटर। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या 510 किलोमीटर में? नो सर। एक मिनट, अब एक का स्पीड जो है वो ये 8 AM में चलना शुरू करती है ना, और आपको पता है कि ये पर्सन आफ्टर 3 आवर्स चलना शुरू करता है। जब फर्स्ट पर्सन यानी कि जयंती जो है वो 3 आवर्स जब ट्रैवल कर चुकी होंगे, उसके बाद राहुल स्टार्ट होते हैं। तो 8 AM में जब वो स्टार्ट होती है जयंती, तो उनकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर। अब आप बताइए मुझे कि 40 के स्पीड से, डिस्टर्ब कर रहा है क्यों इतना? एक मिनट बाबू, क्यों पता नहीं डिस्टर्ब कर रहा है।
जब वो जयंती जो हैं उनका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर। आप सोच के बताइए मुझे, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर उनका स्पीड होगा तो 40 के स्पीड से कितना टाइम वो ट्रैवल कर चुके हैं अकेले। आप कहेंगे सर 40 के स्पीड से 3 आवर में कितना होता है, कितना होता है बोलिए। 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर एकदम। तो यानी कि 210 में से उन्होंने 120 अकेले ही कवर कर दिया, ठीक है। 510 में से उन्होंने 120 अकेले ही कवर कर दिया। अभी कितना बाकी है? 390 किलोमीटर। 390। एनी डाउट? इसमें डाउट वाली तो कोई बात नहीं है। 390 किलोमीटर। उसके बाद जब 3 आवर्स बीत गया और जब 390 किलोमीटर, इसमें से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है, अभी बचा है 390। उसके बाद राहुल बोला कि चलिए हम भी आ रहे हैं, और हम 25 के स्पीड से आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो इधर ट्रैवल कर ही रहे थे, ये अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल करने लगे। तो बताइए रिमेनिंग जो 390 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये लोग आपस में जो मीट करेंगे तो कितने के स्पीड से मीट करेंगे, क्या लगता है आपको? आप कहेंगे सर 40 के स्पीड से अगर जयंती चल रही है, 25 के स्पीड से अगर राहुल चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन की बात है, तो डेफिनेटली द स्पीड्स कैन बी टेकन एज 65। ठीक बोल रहे हैं हम? क्या हम ठीक बोल पा रहे हैं? सर ये समझ नहीं आया, 40 प्लस 25 65 वाला। हम कह रहे हैं कि इधर से जयंती जा रही हैं 40 के स्पीड से, ठीक है। जैसे 3 आवर्स कंप्लीट हो गया, यानी कि 120 किलोमीटर का जर्नी जब कंप्लीट हो गया, आप नॉर्मली सोचिए ना, आप यहाँ से दीघा घूमने जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि 510 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो नहीं, लेकिन आपको फील करना है। तो आप क्या किए कि दीघा से आपका दोस्त भी उधर से आएगा, तो बोल आप क्या हुआ, जल्दी उठ गए और बोले क्या कि ठीक है हम चलना शुरू कर देते हैं 8 AM में, ठीक है, हमको अपने दोस्त से मिलना है, उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो जब आप 8 AM में चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आफ्टर 3 आवर्स जो है आपका दोस्त चलता है, तो आप कितना 510 किलोमीटर के डिस्टेंस में से आप 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तो अकेले ही कवर कर लिए। अब कितना बचा है? 390। अगर आपका दोस्त स्टार्ट नहीं होता तो आपको अकेले ही 390 किलोमीटर कवर करना पड़ता 40 के स्पीड से टू मीट विथ योर फ्रेंड। बट नाउ व्हेन योर फ्रेंड राहुल हैज स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ से था, मुंबई से, ठीक है, with 25 kilometer per hour, then the remaining distance 390 kilometer will be covered with which speed? अब बताइए आप चल रहे हैं 40 के स्पीड से, आपका दोस्त बोला हम भी आ रहे हैं चिंता मत करो, तो आप बताइए ये जो डिस्टेंस पर आवर कितना डिक्रीज होगा? आप 1 आवर में 40 डिक्रीज करेंगे तो आपका दोस्त कितना डिक्रीज करेगा, बोलिए। 25। 25। इसका मतलब आप लोगों का जो डिस्टेंस डिक्रीज होगा आवरली बेसिस पे 65। हाँ या ना? इसीलिए बोला यस। जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा दिमाग ना लगा के हम लोग सिंपली इतना ध्यान रखें, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात है तो हमको क्या करना है बताइए? प्लस करना है। प्लस करना है, बस प्लस कर दीजिए और झमेला खत्म कीजिए, है ना? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बस इसको जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 65 की स्पीड से कवर होगा। तो 13 से यहाँ पे 13 से 5 कितना टाइम लगे, कितना हो गया, 6 आया ना? तो अच्छा बताइए 6 आवर्स में, ठीक है, वो लोग आपस में मीट कर जाएंगे कब? आफ्टर 3 आवर्स के बाद, यानी कि 8 AM में कौन स्टार्ट हुआ, तो जयंती स्टार्ट हुई, और आफ्टर 3 आवर्स जो है राहुल भी स्टार्ट हो गए, तो राहुल के स्टार्ट होने के भी 6 आवर्स के बाद उनका मीट होगा। मतलब कि 8 + 3 11, 11 + 6 कितना होता है, 17 आवर्स। यानी कि अगर यहाँ पर 8 AM है तो आप यहाँ लिखेंगे 5 PM में मीट होगा। यस और नो, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक समझा पाए हम? यस सर। ठीक है एकदम।
तो ठीक है, आज यहीं पे हम लोग क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया क्लास। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्लास समझ आया थोड़ा? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए जितने क्लासेस हम लोगों ने की वो इफेक्टिव था या नहीं था?